रीज़न क्योंकि मुझे ये सब स्टेप्स मुझे लेने पड़े एंड आई मस्ट से इट वाज अ रियली हार्ड थिंग टू डू, क्योंकि कोई भी पैसा इतनी आसानी से आपको नहीं मिलता है, उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इवन टू फाइंड अ Hi guys, hello and welcome back to my channel. It's my life with Neha. I hope you guys are doing amazing. So first of all, thank you so much. आज मेरे चैनल में 250 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके हैं. आई नो मेरे पहले वाले चैनल के अकॉर्डिंगली तो बहुत ही कम है, बट 3 वीक्स में हमने 250 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिया है. इट्स एन अमेजिंग थिंग एंड ऑलरेडी हमारे 600 आवर्स ऑफ वॉच टाइम भी कंप्लीट हो चुका है. आई नो कि वेरी सून मेरा ये चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा. सो आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. जब से मैंने ये अपना ये नया चैनल स्टार्ट किया है तो मुझे काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चंस पूछा कि आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चैनल है तो फिर आपने ये नया चैनल क्यों स्टार्ट किया. फिर से आपका चैनल ऑलरेडी इतना अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा जा रहा था, फिर ऐसा क्या हो गया कि आपको एक नया सेकंड चैनल फिर से स्टार्ट करना पड़ा, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. आई नो इट वाज अ वेरी टफ थिंग to do for me as well, but the actual reason behind this is that कि I am on H4 EAD. H4 EAD आपको हर 3 साल के लिए मिलता है एंड आफ्टर एवरी 3 years आपको उसे रिन्यू कराना पड़ता है. सो मेरा 3 years कंप्लीट हो चुका है एंड हम लोगों ने ऑलरेडी उसका एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दिया था, बट बिकॉज ऑफ ऑल दिस कोविड थिंग H4 EAD का जो एक्सटेंशन है इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन द H4 एक्सटेंशन. सो इन लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे USCIS ने एक नया स्टेप ऐड कर दिया है फॉर द H4 एक्सटेंशन. इसके लिए आपको फिंगर प्रिंटिंग के लिए जाना होता है एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस कोविड एंड द लॉकडाउन अभी जो हुआ था फ्यू मंथ्स अगो, उसकी वजह से ये सारा प्रोसेस स्लो डाउन हो चुका है बहुत. एंड दिस H4 एंड H4 EAD एक्सटेंशन इज टेकिंग फॉर एजेस. किसी केसेस में तो इट इज about 8 to 9 months almost, और मेरा केस भी फाइल किए हुए मुझे ऑलमोस्ट 5 months हो चुके हैं एंड अभी तक कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया है. एंड सिंस माई EAD इज़ ऑलरेडी एक्सपायर्ड, मैं अभी काम नहीं कर सकती. सो क्योंकि मेरा EAD ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका है, आई हैड टू क्विट माई जॉब. आई हैड टू स्टॉप माई अदर यूट्यूब चैनल क्योंकि आई कैन नॉट अर्न फ्रॉम यूट्यूब. तो उस चैनल में पोस्ट करने का मतलब था कि मेरे और भी जो पहले के वीडियोस हैं मुझे उन सब में अपना मोनेटाइजेशन मुझे उसमें डिजेबल करना होता. एंड आई थिंक इट वाज अ लॉट ऑफ वर्क फॉर मी विच मेरे पास इतना टाइम था नहीं वो करने का. इसीलिए मैंने सोचा कि आई शुड स्टार्ट अ न्यू चैनल सो दैट मैं पोस्टिंग में कंटिन्यू रखूं एंड मैं आप लोगों को अच्छे कंटेंट मैं शेयर कर सकूं आप लोगों से एंड मेरा टाइम पास भी होता रहे. क्योंकि इतने लंबे टाइम तक ऑलमोस्ट 3 years से मैं काम कर रही थी. आई वॉज अ वर्किंग मॉम एंड आफ्टर वर्किंग फॉर 3 years आई हैव टू स्टे एट होम. आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग आई हैव टू स्टे होम, बट आई हैव टू स्टे होम फॉर नाउ अंटिल एंड अनलेस मेरा EAD हो जाता है रिन्यू. आई डोंट नो वो कब होगा, कितना टाइम लगेगा, if it will be anytime soon or it will take longer, I don't know. I don't have any answer to that. But क्योंकि मेरा EAD already expired हो चुका है तो मुझे अपना quit करना पड़ा जॉब. I have to stay home. I have to stop my YouTube channel and I cannot have any source of income whatsoever. So that was the exact reason क्योंकि मुझे ये सब स्टेप्स मुझे लेने पड़े एंड आई मस्ट से इट वाज अ रियली हार्ड थिंग टू डू, क्योंकि कोई भी पैसा इतनी आसानी से आपको नहीं मिलता है, उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इवन टू फाइंड अ जॉब एट अ good company and the company which actually takes care of you. It is so hard nowadays and because of all this expiration and extension this thing, it is getting so crazy here. इतना आसान नहीं है पहले जैसा, आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो चुका है. द कॉम्पिटिशन इज़ सो टफ एंड इट इज़ टेकिंग forever for all this extension and everything to happen and it is so frustrating. मैं चाहती हूँ कि मैं पॉजिटिव रहूँ, मैं इसके बारे में सोचूँ नहीं. आई जस्ट फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स बट
आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग एंड मुझे भी कभी कभी बुरा लगता है कि लाइक अपने अच्छे खासे जॉब को छोड़ के आई हैव टू स्टे एट होम एंड डू नथिंग. सो या लाइक इट इज़ रियली सैड कि ये सब हुआ. एंड ऑलरेडी स्टार्टिंग में 2020 में लाइक जब ये कोविड स्टार्ट हुआ था तो आई ऑलरेडी हैड टू स्टे होम फॉर 2 months and then again I started to work and again like all this extension and everything, it is like so frustrating. I cannot explain to you guys. So मैं बस अपने आप किसी तरह से बिजी रखने की कोशिश कर रही हूँ. मैं सोच रही हूँ कि मुझे ये सब उतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बट कुछ ऐसे होते हैं टाइम कि मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ ये सब चीज़ मेरे माइंड में आ ही जाता है एंड आई बिकम सैड. सो या दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन माई लाइफ राइट नाउ एंड इसी सब रीज़न की वजह से इतने सारे चेंजेस हुए हैं मेरी लाइफ में, मेरे चैनल में. आई मस्ट से वन थिंग कि आफ्टर स्टेइंग एट होम फॉर अबाउट अ मंथ और सो, जितना मैं एक वर्किंग मॉम होना इंजॉय कर रही थी उतना ही मैं एक स्टेइंग एट होम मॉम होना भी इंजॉय कर रही हूँ. आई नो कुछ दिन ऐसे होते हैं कि कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि मुझे लगता है कि यार मैं क्या कर रही हूँ ये सब, मेरा कितना अच्छा मेरा नौकरी चल रहा था. आई वॉज अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग सो गुड एंड ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ स्टॉप हो गया. बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम हैप्पी. आई एम ट्राइंग टू keep myself occupied. I'm trying to keep myself busy by consistently posting on my channel, heading out of the house, shopping and all those sorts of things. मैं वो सारी चीज़ें कर रही हूँ मुझे जो अच्छा लगता है करना. Sleeping, eating, going out, एक्सरसाइजिंग एंड ऑल दो सॉर्ट्स ऑफ थिंग. तो येस मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ. मुझे पता है कि मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं आउट देयर, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है अभी. आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग कि चाहे कुछ भी हो जाए, एवरीथिंग हैज़ टू एंड एंड आई कैन सी अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. सो आप लोग को भी ऐसा ही सोचना होगा. वो भी होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि आई वॉज लाइक सो अपसेट अबाउट इट कि पता नहीं ऐसा क्यों हुआ नहीं हुआ. बट अभी कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला कि मेरे ऑफिस में किसी को पॉजिटिव निकला कोविड एंड he was hospitalized. So I was like thank God कि I was not in the office, क्योंकि अगर मैं ऑफिस में रहती तो मेरे पॉजिटिव होने के चांसेस भी होते उस टाइम पे. So I was like so thankful कि ऐसा कुछ हुआ कि I had to stay home and I'm not at office and I don't have that risk of getting infected at all. So I'm like so happy right now. मुझे कभी कभी ऐसे फीलिंग्स आते हैं कि मुझे ऑफिस में होना चाहिए, बट जब मैं ऐसी चीज़ें सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा हुआ कि मैं आई एम जस्ट स्टेइंग एट होम एंड आई एम एट द कम्फर्ट ऑफ माई हाउस एंड आई डोंट हैव टू गो आउट वर्क. सो इसीलिए आई फील सो हैप्पी अबाउट इट. अभी ऐसे टाइम पे ये सब हुआ. अभी वैक्सीनेशन भी आने वाला है. सो आई होप आई एम हैविंग माई फिंगर्स क्रॉस कि अनलेस एंड अनटिल द वैक्सीनेशन कम्स आउट आई डोंट थिंक कि मेरा EAD होने वाला है रिन्यूड. सो या बस मैंने सब भगवान जी पे छोड़ दिया है. अब मुझे इतना पता है कि सब कुछ अपने टाइम से होगा. मेरे इतना टेंशन लेने से, मेरे अपसेट रहने से, मेरे ऐसा सोचने से कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है. सो आई एम जस्ट स्टेइंग होपफुल. आई एम जस्ट प्रेइंग एवरी डे कि मेरा EAD हो जाए रिन्यू जल्दी से एंड इट इज़ ऑल आई कैन डू एट दिस टाइम. एंड मैं एग्जैक्टली ऐसा ही कर रही हूँ. और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग भी मेरी तरह है और आप लोग भी अपने H4 और H4 EAD का वेट कर रहे हो तो आई जस्ट से कि स्टे होपफुल एंड सब कुछ अपने टाइम पे हो जाएगा और जो भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा. सो येस दैट वॉज इट एंड आई वॉन्टेड टू अपडेट यू गाइज ऑन एवरीथिंग दैट वॉज गोइंग ऑन. सिंस इतने लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू कम हियर एंड टेल यू गाइज लाइक द एग्जैक्ट रीजन क्या हो रहा है, कैसे हो, क्योंकि मैं इतना कुछ एक मैसेज में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी. सो आई हैड टू कम हियर एंड आई हैड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू गाइज. एंड येस दैट वॉज इट फॉर टुडे. आई होप आप लोग सब कहाँ भी हो, सेफ हो, हेल्दी हो और हैप्पी रहो. I'll see you guys in my next one. Till then, take care. Bye.